सम्राट ही होंगे बिहार के अगले चौधरी। 15 अप्रैल तक बन जाएगी नई सरकार। समृद्धि यात्रा के बाद सम्राट चौधरी को सत्ता सौंप देंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के इस्तीफे का काउंटडाउन शुरू। 15 अप्रैल तक सीएम पद छोड़ने के संकेत। बिहार की राजनीति इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार अब एक नई राजनीतिक भूमिका की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा के लिए उनके निर्वाचित होते ही ये लगभग तय माना जा रहा है कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी चर्चा अब हर राजनीतिक मंच पर हो रही है। 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नीतीश कुमार के सामने अब एक संवैधानिक स्थिति आ खड़ी हुई है। जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। ऐसे में उन्हें 14 दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि वह राज्यसभा में बने रहेंगे या फिर बिहार विधान परिषद की सदस्यता जारी रहेंगी। इस हिसाब से उनके पास 30 मार्च तक का समय है, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ है कि वह राज्यसभा की सदस्यता ही बनाए रखेंगे और विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार अपनी चल रही समृद्धि यात्रा के समाप्त होते ही विधान परिषद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि संविधान उन्हें अनुमति देता है कि वह परिषद की सदस्यता छोड़ने के बाद भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि वह 15 अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक समीकरणों को देखें तो इस बार मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि अब तक राज्य में भाजपा का कोई भी नेता मुख्यमंत्री नहीं बना है। 2005 से लेकर अब तक बिहार में एनडीए की सरकार रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा जनता दल यूनाइटेड से ही रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ जब भाजपा के पास अधिक विधायक थे, फिर भी गठबंधन की शर्तों के कारण मुख्यमंत्री पद जेडीयू को ही दिया गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 80 विधायक थे, जबकि जेडीयू के केवल 43, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। 2025 के चुनाव में भी भाजपा ने जेडीयू से अधिक सीटें जीती, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को ही मिला। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के साथ ही भाजपा का वर्षों पुराना सपना पूरा होता नजर आ रहा है। पार्टी लंबे समय से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी और अब ये मौका उसे मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल बिहार तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके पीछे राष्ट्रीय राजनीति की रणनीति भी जुड़ी हुई है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि ये नेतृत्व परिवर्तन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हो जाए। इसका सीधा असर बंगाल की राजनीति पर पड़ सकता है, जहां भाजपा तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। अगर बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है तो ये संदेश जाएगा कि पार्टी पूर्व भारत में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। खासकर पिछड़ा और अन्य वर्गों के नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत ये फैसला अहम माना जा रहा है। इसका असर बंगाल के मतदाताओं पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा समय का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 15 अप्रैल के आसपास बंगाल में नववर्ष की शुरुआत होती है और इसी समय खरमास भी समाप्त हो जाता है। हिंदू परंपराओं में खरमास को नए कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार इससे पहले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। विपक्षी महागठबंधन इस पूरे कार्यक्रम को भाजपा की राजनीतिक चाल बता रहा है, जबकि एनडीए से विकास और स्थिरता की दिशा में उठाया गया कदम बता रहा है। एनडीए का मानना है कि नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और मजबूत होगा, जिससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। कुल मिलाकर बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और मुख्यमंत्री पद छोड़ना केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी, लेकिन इतना तय है कि बदलाव राज्य की राजनीति को नई दिशा देने वाला है।